आप सभी साथियों को नमस्कार। एक बहुत ही बेहतरीन नोटिफिकेशन के साथ आप सभी लोगों के लिए मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी ऐसे बच्चे जो बैंक पीओ और आप एसबीआई पीओ या फिर अगर किसी भी बैंक की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ देखें तो एग्जिम जो कि आपका एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक है, उसकी तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया जाता है बहुत कम समय में। हम सारी इस इंफॉर्मेशन को समझेंगे। क्या एज लिमिट है इसकी, क्या इसमें क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या इनका पे स्केल होने वाला है, इसकी एप्लीकेशन डेट कब से शुरुआत होने वाली है, कब एंड होने वाला है, कब एग्जाम होगा, कितने तरीके के एग्जाम होंगे, क्या इनका प्रोसेस होगा, उन सभी चीजों को इस सेशन के अंदर हम कवर करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी लोगों को मैंने शुरुआत में ही बताया कि इंडिया के एग्जिम बैंक की तरफ से ये नोटिफिकेशन है। काफी अच्छा नोटिफिकेशन, आप लोग चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। काफी अच्छा नोटिफिकेशन है। ठीक, तो अगर हम बात करें सबसे पहले तो भाई देखो, वेबसाइट पे जो लिंक है वो ओपन हो जाएगा, मतलब एप्लीकेशन जो है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा 22 मार्च 2025 से। ठीक है, 22 मार्च 2025 से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम देखें लास्ट डे है जो इस फॉर्म को अप्लाई, इस एग्जाम के लिए अप्लाई करने की, तो वो है 15 अप्रैल 2025 को। ध्यान रखिएगा कब है आपका, 15 अप्रैल 2025। अगर हम देखें कि इस एग्जाम को कंडक्ट कब किया जा सकता है, मार्च में एप्लीकेशन आया, 15 अप्रैल को एंड हुआ, मई में इसका एग्जाम आपके लिए कंडक्ट कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। ठीक है, तो तैयारी में थोड़ी सी आपको जोर तो देना पड़ेगा भाई। देखो इतनी जल्दी जल्दी सारी चीजें हैं और अच्छे पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हैं। टोटल अगर हम देखें तो मैनेजमेंट ट्रेनी जो है काफी अच्छी पोस्ट होती है कि, और इसमें सैलरी पैकेज भी जो है काफी अच्छा पे स्केल है। तो इसमें देखें टोटल 22 वैकेंसी है, 11-3-1-5-2 जो कि अनरिजर्व्ड एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के रूप में है। टोटल 22 वैकेंसी। डेप्यूटी मैनेजर की बात करें तो टोटल 5 वैकेंसी है। चीफ मैनेजर की अगर हम बात करें तो एक वैकेंसी आई है जो कि स्केल मिडिल मैनेजमेंट थर्ड की है। ठीक है, अब यहां पे अगर हम देखें तो आपके पास टोटल 22-5-1 है, और इसमें भी अगर हम देखें ये जो 22 वैकेंसी है इसके भी अलग अलग यहां पे आपके पोस्ट होते हैं। ठीक है, अब इसमें अलग अलग पोस्ट या पोजीशन की बात करें तो यहां पे आप सभी को मिल जाता है क्या, ये 4 पोस्ट के लिए यहां पे आप सभी को देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम देखें 10 पोस्ट जो है, जो भी हमने जस्ट इसके ऊपर देखा, मैनेजमेंट ट्रेनी का डिजिटल टेक्नोलॉजी के रूप में है। ठीक है, मैनेजमेंट ट्रेनी में एक रिसर्च एंड एनालिसिस जो है उसके ऊपर 5 पोस्ट हैं। ठीक है, अगर हम मैनेजमेंट ट्रेनी का राजभाषा देखें तो उसमें 2 पोस्ट के लिए है, मतलब 2 वैकेंसीज हैं। और मैनेजमेंट ट्रेनी में अगर लीगल वाला पार्ट देखें तो उसमें 5 वैकेंसी है, 5 पोस्ट है। लेकिन कहने का मतलब यहां पे आप समझिए, देखिए है क्या, एक्चुअली टोटल 22 पोस्ट है। ठीक है, और सबसे अच्छी चीज ये है कि यहां पे आपको कोई रीजनिंग, मैथ, ये सब सारी चीजें नहीं पूछी जानी। यहां पे आपका जो प्रोफेशनल नॉलेज है और जो आपके पास एक्सपीरियंसेस हैं उनके आधार पर आपका ये पेपर होगा, और उसके आधार पर ही आपकी जो है सिलेक्शन की जाएगी। मतलब ये है कि आपका यहां पे प्रोफेशनली जो आप अच्छे हैं उसके बिहाफ पे आपको वो पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, और उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक, इसके बाद बात करें डेप्यूटी मैनेजर, जैसे मैंने बताया 4-1 के लिए आप सभी लोगों के लिए ये कंप्लायंस ऑफिसर जो है उसके लिए एक पोस्ट खाली है, मतलब वैकेंसी आई है। ठीक, तो अगर हम देखें यहां पे एज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या चाहिए, तो जो भी ऐसे स्टूडेंट्स जो मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में अप्लाई कर रहे हैं, जो जो मैनेजमेंट सॉरी ट्रेनी के रूप में अप्लाई कर रहे हैं, उनका एटलीस्ट जो है आपका, पहली बात तो या तो बीटेक होना चाहिए या फिर बीई होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, और वह भी कम से कम 60% मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए, ध्यान रखिएगा। नहीं है अगर तो आप आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर उनके उसमें 60% आपका होना चाहिए, बोथ ग्रेजुएशन और एमसीए में। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें मैनेजमेंट ट्रेनी रिसर्च एंड एनालिसिस के लिए अगर आप जाते हैं, ये डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए रिसर्च एनालिसिस में जाते हैं, तो आप पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए किसमें, इकोनॉमिक्स में, जिसमें एटलीस्ट जो है आपके पास 60% मार्क्स आपका पीजी, आपका जो पीजी इकोनॉमिक्स किया है आपने उसमें होने चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और
आपका है। तीसरा जो है मैनेजमेंट ट्रेनी, जो राजभाषा वाली पोस्ट है, इसके अंदर जो मिनिमम है आपके पास वो 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, सीजीपीए या फिर जो भी आपका कैलकुलेशन अकॉर्डिंग होता है। तो ये है राजभाषा के लिए। और आप सभी लोग देख सकते हैं नोटिफिकेशन अलग अलग तरीके की, काफी इतने ज्यादा पढ़ते तो बहुत समय लग जाएगा आपको। बस ऐसा समझिए कि आपके लिए क्या मेन क्वालिफिकेशन है वो आप सभी को मैंने बता दिया गया। एक बार आप सभी को पीडीएफ शेयर भी कर दिया जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप सभी लोग देख सकते हैं। अब लीगल के रूप में जाना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, वहां पे आपको एलएलबी की रिक्वायरमेंट होगा ही होगा। तो ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए। किस में होना चाहिए ग्रेजुएट डिग्री? भाई आपका लॉ में होना चाहिए, या फिर आपने एलएलबी किया हो, ठीक है। उसमें भी मिनिमम जो है वो कितना होना चाहिए एलएलबी कोर्स में? 60% आपके पास मार्क्स होना ही चाहिए। ध्यान रखिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे अगर आप डेप्यूटी मैनेजर के लिए जाते हैं तो कम से कम आपकी ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए लॉ और एलएलबी में, और उसमें कम से कम 60 मार्क्स आपके पास होने चाहिए। और साथ ही साथ आपके पास, जो कैंडिडेट के पास एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए लीगल एक्सपीरियंस में, ठीक है। लीगल में अगर उस लीगल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे आपके पास कम से कम लीगल एक्सपीरियंस 1 साल का काम आप कहीं ना कहीं किए होने चाहिए। आपके पास बैंकिंग लॉ प्रैक्टिस रेगुलेशन, बैंकिंग लॉ प्रैक्टिस रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर, ये सारी चीजों में आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप इसके अंदर सिलेक्ट किए जाते हैं। इसके अंदर क्योंकि आपके पास ओरल और रिटन कम्युनिकेशन दोनों ही चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ओरल और रिटन कम्युनिकेशन स्किल दोनों ही आप सभी को यहाँ पे चाहिए। ऐसे जो भी डेप्यूटी कंप्लायंस ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ द आईसीएसआई एंड रेगुलर ग्रेजुएशन जो है आपको 60 मार्क्स कम से कम, मतलब 60 मार्क्स आपका कंफर्म है। इस चीज से आपका 60% मार्क आपका होना ही चाहिए। और साथ ही साथ आपका कम से कम 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर ऑब्टेनिंग मेंबरशिप ऑफ आईसीएसआई कैंडिडेट हैविंग वर्क एक्सपीरियंस ऑफ एंश्योरिंग कंप्लायंस विद द सेक्रेटरियल प्रोविजन एप्लीकेबल टू हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी। मतलब आप इसके अंदर आपके पास एटलीस्ट 1 ईयर का अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए, देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए चीफ मैनेजर जो कंप्लायंस ऑफिसर है उसमें वो 60% होना चाहिए। और शायद मुझे लगता है बहुत कम बच्चे होंगे यहाँ पे जो अच्छा खासा ये वाला एक्सपीरियंस होगा। कम से कम 10 साल का उनके पास मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। कितना? 10 साल का आपके पास मिनिमम एक्सपीरियंस आपके पास होना ही चाहिए इसको क्वालिफाई करने के लिए। चलिए, तो ये तो हुई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात। अगर यहां पे हम देखें, अब अगर हम देखें तो एज प्रोफाइल क्या है भाई? तो जो भी ऐसे बच्चे जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, एससी एसटी के लिए एटलीस्ट 33 है, ओबीसी के लिए 31 और ये 21। और एज रिलैक्सेशन देखें तो वो कब से कैलकुलेट किया जाएगा? 28 फरवरी 2025 तक के लिए, ठीक है, कोई इशू तो नहीं यहां तक। और अगर हम यहां पे देखें, ये तो एज की बात हो गई, आप सभी लोगों को मैंने यहां पे दिखाया। और डेप्यूटी मैनेजर के लिए सेम 33-30, ठीक। चीफ मैनेजर के लिए भी आप लोग देख सकते हैं। अब ये तो आप सभी लोग देख। अब हाँ, थोड़ा सा अब हम बात कर लेते हैं जो जिसके लिए सब बच्चे ज्यादा परेशान रहते हैं, दैट इज सैलरी के लिए। क्या पैकेज होने वाला है सर? देखो काफी अच्छा पैकेज है भाई। जब इसका बेस पे जो है वो अप्रोक्स 48,480 है, तो अप्रोक्स ये आप समझ लीजिए ये अप्रोक्स नहीं तो 85 to 90 तक जाएगा, 85 से 90 हजार रुपए तक जाएगा। और अगर इसका जो 85,920 चीफ मैनेजर स्केल 3rd के लिए जो अगर 85,920 है, तो आप समझ लीजिए सारे अलाउंसेस मिला के अप्रोक्स ये 2 लाख 1.5 लाख, मतलब 1.70-1-2 लाख के आसपास ये निकलने वाला है, ठीक है। तो काफी अच्छा खासा यहाँ पे आपके पास पे स्केल भी देखने को मिल जाता है। तो जो भी ऐसे बच्चे हैं उनको अगर अपने अकॉर्डिंग उनको अगर लगता है कि हाँ भाई अप्लाई वो कर सकते हैं, उनके पास ये कैपेबिलिटीज जो मैंने एलिजिबिलिटी बताया उसके अकॉर्डिंग है वो, तो जरूर कीजिए क्योंकि अच्छा खासा पे स्केल है। अगर हम देखें, मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में बताया इसमें होगा रिटन टेस्ट, लेकिन इसमें आपका कोई भी आपका फालतू की चीजें नहीं होंगी। फालतू की चीजें मतलब क्या सर? आपके पास जो प्रोफेशनल नॉलेज है उस नॉलेज के अकॉर्डिंग ही आपका टेस्ट होगा, ठीक है। मैथ, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट, ये सब चीजें कुछ नहीं होंगी। आपका जो है एक प्रोफेशनल नॉलेज सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, जिसमें एक आपके पास पार्ट 1 और पार्ट 2 ये 2 पेपर होंगे। अप्रोक्स आप देखेंगे तो 40 मार्क्स और 60 मार्क्स का ये जो पेपर होगा, मतलब टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें 2.5 घंटे आपके समय दिए जाएंगे और इस तरीके से आपका पेपर कंडक्ट किया जाएगा। और फिर उसके अंदर इंटरव्यू भी होगा, जिसमें अप्रोक्स देखें तो 70% जो है वो आपका
कौन कवर करेगा आपका रिटन टेस्ट, बाकी का 30% जो है वो इंटरव्यू के थ्रू आपको मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। यहां पे देख सकते हैं ये रहा 70% वेटेड आपका 100 मार्क्स होगा और इंटरव्यू जो है वो आपका 30% वेटेज आपका यहां से कवर किया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है और होप सो ये सारी चीजें मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक ठीक, ये सब आप लोग पढ़ सकते हैं क्या इसमें बेसिकली जो रिक्वायरमेंट होती है। तो ये है मेन जो एग्जिम बैंक की तरफ से नोटिफिकेशन आया, काफी अच्छा नोटिफिकेशन, सच बताओ तो बहुत बढ़िया नोटिफिकेशन। अगर आप इस चीज के लिए एप्लीकेबल हैं तो मैं कहूंगा इसके लिए आप अप्लाई करें, बहुत ही बढ़िया है, अच्छा खासा पे स्केल है। तो ऐसे कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो आप सभी लोगों को मिलेगा ही हमारी तरफ से। तो प्लीज जो भी ऐसे बच्चे हैं अप्लाई करना चाह रहे हैं कीजिए और बढ़िया से मेहनत कीजिए। मेरी जो है वो डेली करंट अफेयर की क्लास हो रही है। मैंने एक सिलेक्शन सीरीज लॉन्च किया जो कि 11:30 बजे रोज सुबह होती है। 20 दिन के अंदर हम लोग अप्रॉक्स 300 से 400 क्वेश्चंस उसके अंदर जनरल अवेयरनेस के करने वाले हैं, जिसमें पीवाईक्यू, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, सारी चीजें हो रही हैं। और जो भी यहाँ पे चैनल पे नए हैं तो बैंकर्स ग्राउंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आप सभी को जितनी भी क्लासेस की नोटिफिकेशन वो मिलती रहेगी। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और हाँ, किसी भी प्रकार का अगर आपको कोई भी टॉपिक पर सेशन चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आप सभी नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।